सब 1 2 3 हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है कि इस वीकेंड मैंने किस तरह अपना स्पेंड किया है। और मम्मा का बर्थडे था तो मैंने आटा कैरेट केक बनाया, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम बटर को मेल्ट कर लिया, 1 कप शुगर डाली है इसमें, पाउडर शुगर, और उसके बाद 1 कप आटा डाला है और इसको अच्छे से विस्क कर लिया है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालकर। और जितना आटा लिया था उतनी ही मैंने कैरेट डाली है और इसे 180 डिग्री पर 45 मिनट्स के लिए बेक कर लिया है। बहुत टेस्टी ये केक बनकर रेडी हुआ था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह के केक्स मैं बनाती रहती हूँ, और स्पेशली बर्थडेज़ पर तो, क्योंकि मुझे हैंडमेड गिफ्ट्स देना, हैंडमेड केक बनाकर किसी के लिए लेके जाना बहुत अच्छा लगता है। ये छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, पता नहीं किसी को पसंद आते हैं या नहीं आते, लेकिन मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम मम्मा के यहाँ गए थे, बुआ भी आए हुए थे और सब लोग यहाँ पर बर्थडे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मम्मा के यहाँ जाना ना एक अलग ही, अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। शादी के बाद जो मायके का एक सुख होता है ना, एक आराम होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और सब ने यहाँ पर मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया, बच्चे थे, सब थे। और इसी तरह बस हमारी जो ये सैटरडे की शाम थी बहुत अच्छी निकली। फिर हम डिनर करने बाहर गए, डोसा खाया। मम्मी के यहाँ जाके ना बहुत रिलैक्स हो जाता है, जो घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती है ना, वो सब दिमाग से सब निकल जाता है और बहुत रिलैक्स फील करता है। शायद यही होता है माँ के प्यार का जो वो होता है ना। तो बस यही था, हमारा छोटा सा दिन था ये। मैं सैटरडे को मम्मी के यहाँ थी, नेक्स्ट डे वहाँ से आ गई, जल्दी आ गई सुबह। ठंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगी है नॉर्थ इंडिया में। आप लोगों के यहाँ किस तरह की ठंड है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर देखिए हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और अभी हल्की हल्की सी धुंध सी आने लग गई है। अब तो शाम के टाइम भी मतलब काफ़ी धुंध आ जाती है, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये सब हम कार में बैठे हुए हैं, देखिए सब जा रहे हैं डिनर के लिए। और बहुत टेस्टी जो डोसा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, हमने यहाँ पर जो डिनर किया। और इस तरह बस ये छोटा सा मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन था। उसके बाद नेक्स्ट डे हम आ गए थे घर आकर बहुत सारा काम फैल जाता है। और जब घर पहुँचे थे तो बस थोड़ा आगे के जो प्लान्स हैं वो थे इस तरह से। और जो दिन की शुरुआत है वो मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के साथ जो होती है मेरी, वैसे शुरू हुई थी। संडेज़ को यूजली मैं घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, वैसे तो बाकी दिन तो मेड्स वगैरह करती हैं, लेकिन मुझे अपने हाथ से साफ़ करने में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सा दिखता है और संडे का ही दिन मिलता है, बाकी दिन तो मुझे क्लिनिक पर जाना होता है। तो संडे वाले दिन मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए ये मेरा एक्वेरियम है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी फ़िशेज़ हैं और बस इनको फीड दी। और वैसे तो संडे को मैं क्लिनिक पर नहीं जाती हूँ, पर कभी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाता है तो उसे देखना भी पड़ता है। भाई काम है, कोई मजबूरी में आ रहा है, कोई बीमार है, तो उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं देखती ज़रूर हूँ। और संडे को बनाती हूँ बहुत सारा खाना, जिसमें मैं बच्चों को भी इंक्लूड करती हूँ कि बच्चे भी सीखें कुछ हमारे साथ नया। तो जो आज का लंच था उसमें मैंने अद्विका को भी बोला कि वो मेरे साथ खाना बनाए, तो आज हम बना रहे हैं आलू के परांठे। वैसे बहुत सिंपल सा लंच होता है, लेकिन अगर हम इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स लेके बच्चों को इन्वॉल्व करवाएं ना, तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो किस तरह मतलब किचन में काम करें, थोड़ा सा इन्वॉल्व हों। अच्छा लगता है बच्चों के साथ इस तरह इन्वॉल्व होना ना। तो यहाँ पर मैं और अद्विका आलू के परांठे बना रहे हैं। और हमारा लंच रेडी है, गर्मा गर्म परांठे, बटर और अचार, बहुत टेस्टी लगता है। अभी थोड़ी सर्दियां ज़्यादा हैं, वरना कर्ड के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये सिंपल सा लंच होता है। और आज संडे है, क्लिनिक पर जाना नहीं था, तो आज मैं कर रही हूँ क्रोशिया। मुझे बहुत शौक है इस तरह के अलग अलग क्राफ्ट्स करने का और DIYs करने का। मुझे पहले बिल्कुल नहीं आता था, ये मैंने लास्ट ईयर ही सीखा है। और आप लोगों के साथ कभी डिटेल में शेयर करूँगी कि मेरी क्या क्या हॉबीज़ हैं। अगर मैं वैसे डिटेल बनाऊँ ना तो एक अलग ही व्लॉग बन के रेडी हो जाएगा कि मुझे क्या क्या करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं क्रोशिया से एक स्वेटर बना रही हूँ, कभी डिटेल में आपको और दिखाऊंगी, या जब ये पूरा हो जाएगा ना फिर भी आपको दिखाऊंगी। इस तरह की हॉबीज़ करने से क्या होता है ना, हमारा स्ट्रेस रिलीव होता है। मैं बच्चों को भी कहती हूँ हमेशा कि अपनी हॉबीज़ को डेवलप करो, क्योंकि ये ना एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती हैं। लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए ना ये हॉबीज़ ही होती हैं।
जो बहुत अच्छे से आपको हेल्प करती है और आप क्रिएटिव भी बनते हैं। और फिर उसके बाद कर दी मैंने डिनर की तैयारी शुरू। जैसे मैंने आपको बताया ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। बहुत बेसिक सा सिंपल सा डिनर है, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। और साथ में बना रही हूँ बिना दूध वाली सेवियाँ, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। बचपन में मम्मी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती थी ना, तब ये बनाती थी। बहुत ईजी रेसिपी है, बस पानी को बॉईल कर लीजिए, उसमें सेवियों को डाल लीजिए, एक अच्छे से बॉईल दे दीजिए। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी तो इनको ड्रेन कर लीजिए और एक पैन में घी ले लीजिए। थोड़ी देर इसको रख देना, ड्रेन होने के बाद थोड़ी ठंडी सी हो जाए। और हमने यहाँ पे ये घी गरम कर लिया है और इसमें जो अब हमने ये अपनी सेवियाँ बॉईल करी थी इसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको इसमें घी में भून लेंगे। तो इसमें से खूब अच्छी सौंधी सौंधी से खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें आगे चीनी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है, बहुत इजी बनती है। सर्दियों में जब हम छोटे होते थे तो मम्मी इसी तरह की सेवियाँ बना कर देती थी और दूध के साथ खाइए, चाहे इसको कैसे भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर ये मैं भोग के लिए बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा घी कम यूज़ किया है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा कम घी यूज़ करते हैं, खाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा और अच्छे से घी डालेंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। और बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू इन सेवियों की तो आनी शुरू हो गई है। बस 2-4 मिनट में ही बन के रेडी हो जाती है, तो ज़्यादा हमें कुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीनी और इसको बस अच्छे से एक बार जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, इतना हमें इसको अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेना है कि चीनी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा चीनी पानी छोड़ देती है तो उस पानी को भी सुखा लें। थोड़ा ड्राई बनती हैं ये, लेकिन बहुत टेस्टी बनती हैं। और गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर वॉलनट्स और तिल का यूज़ किया है, जो सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था मेरा आज का एक ब्लॉग छोटा सा, जो जिसमें मैंने आपको बताया कि एज इन वीकेंड में मैंने क्या किया। और आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।